अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फॉरेक्स के अंदर जो दोस्त काम करते हैं, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो forexfactory.com या investing.com वेबसाइट से वाकिफ़ ना हो। मार्केट के अप या डाउन जाने में, मार्केट की तेज़ी या मार्केट के स्लो होने में, मार्केट के आहिस्ता होने में न्यूज़ का बहुत बड़ा असर होता है। मार्केट का ट्रेंड चेंज इस वजह से होता है जब कोई डेटा आता है, जब कोई मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई हालत पेश आती है, चाहे वो सियासी तौर पर हो, चाहे वो मुआशी तौर पर हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो, मुल्क के कोई जंगी तौर पर हो। मतलब मुल्क की जो सिचुएशन होती है उसका असर होता है उसकी इकानमी के ऊपर, उसकी करेंसी के अप या डाउन जाने के ऊपर। तो फॉरेक्स के अंदर आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते अगर आपके पास दुनिया के अच्छे से अच्छा इंडिकेटर है, दुनिया के अच्छे से अच्छे अच्छा प्लान है, दुनिया का अच्छे से अच्छा ऑटो ट्रेडिंग रिपोर्ट है, और आप फॉरेक्स के अंदर न्यूज़ के डेटा को नहीं देखते, मुल्क की सूरत हाल को नहीं देखते, आप फॉरेक्स के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। तो आज एक सिंपल सा सवाल होता है, इसका जवाब तो हमने अक्सर वीडियोज़ के अंदर दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन आज एक न्यू इस नाम के साथ, ताकि जो दोस्त न्यू होते हैं हमें ज्वाइन करते हैं, हर रोज़ 20, 30, 40 बंदा हमें सब्सक्राइब भी करता है, हमें ज्वाइन भी करता है। तकरीबन हमारे पास इस टाइम 7000 बंदा हो चुका है हमारा सब्सक्राइबर। तो उन लोगों के लिए आज के ये स्पेशली है जो लोग हमारी कोई वीडियो देखते हैं, हमारी हर वीडियो नहीं देखते, तो उनके लिए आज ये एक स्पेशल ट्यूटोरियल है कि हम किस तरीके से फॉरेक्स फैक्ट्री या इन्वेस्टिंग वेबसाइट को रीड कर सकते हैं। पहला हमारा सवाल ये है कि investing.com, forexfactory.com, इधर हम देखते हैं forexfactory.com। ये हमारी वेबसाइट ओपन है और इसके अंदर न्यूज़, मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ के डेटा हमारे सामने आ रहे हैं, और इसके साथ ही हमारे पास investing.com है। investing.com को मैं ओपन ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके अंदर आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये लास्ट पे आपको एक आएगा इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर पे आप अगर क्लिक करेंगे तो इस टाइम पे आपकी जो न्यूज़ है, आपका जो कैलेंडर है न्यूज़ का, वो आपको मिल जाएगा। अब दूसरी चीज़ इसकी जगह पे कि ये जो फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट है या investing.com वेबसाइट है, इसका टाइम आपके टाइम से ऊपर नीचे होता है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। forexfactory.com में जाएं, इस जगह पे टाइम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद इधर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा मैच ऑटोमेटिकली, अगर नहीं तो टाइम जोन पे क्लिक करें। पाकिस्तान का टाइम जोन +5 है और इंडिया का +5:30 है। तो इंडियन वाले इधर क्लिक करें, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान पे क्लिक करें। आपका जो टाइम है वो आपके टाइम के मुताबिक आ जाएगी न्यूज़ का जो शेड्यूल है। इकोनॉमिक कैलेंडर investing.com में आना है, आपने ये देखें ये टाइम है, इस टाइम के ऊपर क्लिक करें। अभी GMT -4 है, हमारे +5 में जाना है, अपने मुल्क का क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं पाकिस्तान का टाइम, इस जगह पे हमने कराची इस्लामाबाद का टाइम सेलेक्ट कर दिया है। अब जो न्यूज़ का टाइम है वो न्यूज़ का टाइम पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक हो गया है। ये दोनों सवालात के आपके जवाब मिल गए। अब हमारी नेक्स्ट चीज़ है, जो चीज़ हम दोबारा सोच रहे हैं, वो ये है कि हम किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक और सवाल हमारे जहन में आता है कि फॉरेक्स फैक्ट्री और इन्वेस्टिंग वेबसाइट में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, ये अलग अलग वेबसाइट्स क्यों हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री मेरी भी पसंदीदा है, इसके अंदर बहुत कम न्यूज़ आती हैं, बहुत कम न्यूज़ आती हैं और बड़ी न्यूज़ आती हैं, जबकि investing.com है, इसके अंदर इससे डबल मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स वो हैं जो मशहूर नहीं है, जैसे कि KRW है, CNY है, या इस तरीके से जितने भी पेयर्स हैं, इनकी न्यूज़ फॉरेक्स फैक्ट्री से डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना आती है। इसकी छोटी से छोटी न्यूज़ भी आती है, जैसे कि ZAR आ गया है, EUR आ गया है, बाकी जो है इसके अंदर बेशुमार न्यूज़ आती हैं, INR आ गया है, जबकि फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर जो हमारे बड़े पेयर्स हैं उन पेयर्स भी न्यूज़ आती हैं। अभी देखिए 1:30 पे 1, 2, 3 न्यूज़ें आई हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, और इधर हमारा 1:30, 13:30 हो गया इन्वेस्टिंग वेबसाइट पे। तो इधर हम देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 न्यूज़ें आ गई। 14, 2 बजे 1, 2, 3, 4, 5 यूरो की आ गई investing.com पे, और 2 बजे
4 इधर आ गए। इसके अलावा पूरे दिन के अंदर 3 बजे और 5:30 पे यूएसडी की एक न्यूज़ है, जबकि इधर हम देख सकते हैं बेशुमार न्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आसान जो वेबसाइट है जो आपको देखने के लिए जिसका असर ज़्यादा होता है वो वेबसाइट फॉरेक्स फैक्ट्री है। अगर आप बिगनर हैं आप इनको देखें, और अगर आपका एक्सपीरियंस है आप फॉरेक्स फैक्ट्री को भी देखें, investing.com को भी देखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक हो गया, हमें पता चल गया, हमारा टाइम भी सेट हो गया, हमारे वेबसाइट्स भी ओपन हो गई, हमारे सामने कैलेंडर भी आ गया, तो हम किस तरीके से हम रीड करेंगे कि मार्केट में अप जाना है या डाउन आना है। इस चीज़ से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। न्यूज़ की 3 किस्में हैं। एक किस्म होती है हल्की सी न्यूज़ जिसमें ये पीले रंग का कलर है, और एक दरमियानी सी न्यूज़ मीडियम इम्पैक्ट बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी पीली सी, थोड़ी सी ये सेकंड कलर की आपके सामने है। और तीसरी जो न्यूज़ होती है वो होती है फुल रेड लाल रंग की न्यूज़, इसको हाई इम्पैक्ट बोलते हैं। जो आम तरतीब में जो ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लो इम्पैक्ट होगा, और ये थोड़ा सा जिसका कलर चेंज है इसका मीडियम इम्पैक्ट होगा, और इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो इसका हाई इम्पैक्ट होगा। जो लो इम्पैक्ट न्यूज़ है इसका 2 4 पे 5 पे आम तरतीब के अंदर एवरेज तौर पर असर होता है। जो मीडियम इम्पैक्ट है उसका जो असर है वो 5 7 पिप 10 पिप हो जाता है, और जो हाई इम्पैक्ट है इसका 10 पिप से लेकर 50 पिप 100 पिप तक भी मार्केट का असर चला जाता है। अब देखें कि मैंने आपको बताया कि ये 3 मुख्तलिफ़ कलर हैं, एक ये कलर है, एक ये कलर है, और एक रेड कलर है। इन तीनों कलर पे जिसके ऊपर ही आप माउस रखेंगे तो इस जगह पे आपको लो इम्पैक्ट नज़र आएगा, मीडियम इम्पैक्ट नज़र आएगा, या हाई इम्पैक्ट नज़र आएगा। अब देखें हम investing.com में आप देख सकते हैं एक जानवर है, उस जानवर के सींग नज़र आते हैं जो सिंगल सींग वाला है, ये देख सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है लो वैलिडिटी एक्सपेक्टेड। जो डबल वाला है इसमें मीडियम है, और जिसके ऊपर तीनों के 3 सींग नज़र आ रहे हैं, ये हमारे लिए हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हम इसको बोल सकते हैं। इन पे अगर आप ऊपर क्लिक करेंगे, इन ये जो जानवर की सींग टाइप के जो हमारे पास निशान आ रहा है, तो इसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो ये न्यूज़ है ये हाई इम्पैक्ट है या लो इम्पैक्ट है या किस तरीके से है। अब फॉरेक्स फैक्ट्री में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम नोट करते हैं कि मार्केट के ऊपर मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। सबसे पहली चीज़, अगर आप ज़्यादा काम नहीं करना चाहते हैं तो आप कोशिश किए करें कि सिर्फ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे काम करें, और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को अपने लिए देखें। अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट है तो ठीक है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपका जो इंडिकेटर है उसके फेल होने के चांस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसकी सूरत में आपको क्या करेंगे, उस सूरत में आप ऐसा करेंगे कि आपकी जो ट्रेड्स लगी हैं उनको निकालेंगे और सिर्फ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे काम करना है। अब देखिए 3 किस्म की हमारे पास डेटा आ रहा है। एक आ रहा है प्रीवियस, एक आ रहा है फॉरकास्ट, और एक आ रहा है एक्चुअल। मैं आज के नहीं, आज का पहले दिखाता हूँ और फिर मैं कल का आप लोगों को दिखाऊंगा। ये मोर पे क्लिक करेंगे, हमारा कल का डेटा आ जाएगा। आज की न्यूज़ तकरीबन तमाम गुजर चुकी हैं। अब देखें, प्रीवियस का मतलब था, ये एक मीडियम इम्पैक्ट CNY की न्यूज़ थी कि 6.0% से प्रीवियस होगा, फॉरकास्ट 6.0%। मतलब मार्केट का कोई आइडिया नहीं है, अप भी जा सकती है, डाउन भी आ सकती है, अप जाकर डाउन आ सकती है, डाउन जाकर अप जा सकती है। एक्चुअल का मतलब एक्चुअल उस टाइम आपकी लिखी जाएगी जिस टाइम पे डेटा गुजर जाएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट का हमारा अंदाज़ा प्रीवियस इतना था, फॉरकास्ट इतना था, और हमारा कितना लगा। अभी देखें ये 9.0% है, 9.0% से इनका अंदाज़ा था 9.2% जाएगा, और मार्केट में CNY थी, लो इम्पैक्ट था, मार्केट ने असर नहीं किया और 8.8% पे आया। मतलब इनकी जो न्यूज़ थी वो गलत हो गई। एक चीज़ इस जगह पे मैं आपको और बता देता हूँ कि जो फॉरेक्स फैक्ट्री है, जो इन्वेस्टिंग वेबसाइट है, इनका जो अंदाज़ा होता है वो तकरीबन 70% के राउंड अबाउट ठीक होता है और 30% गलत होता है। अगर हम लोग ये बात सोच लें कि हमारा जो फॉरेक्स फैक्ट्री बताएगी ये 100% बताएगी, ये चीज़ आपको नुकसान देगी। ऐसा नहीं करना कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे आपने
पूरे का पूरा भरोसा कर देना है। ये सिर्फ मैं फॉरेक्स फैक्ट्री आपको रीड करने का तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद नीचे देखें कोई मैं हाई इम्पैक्ट देखते हैं, ये 2.5% 2.5% मार्केट का फॉरेक्स फैक्ट्री को आइडिया नहीं था कि हम अप जाएंगे या डाउन जाएंगे। अभी देखिए सुबह 6:30 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ आ रही है, वेज प्राइस इंडेक्स, तो ये 0.5% से 0.6% जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ये इसका रेट अप होगा। जिन पेयर्स के शुरू में जैसा कि AUD JPY है, इनके शुरू के अंदर अगर AUD लिखा हुआ है AUD JPY अप जाएगा, और अगर AUD दूसरे नंबर पे है तो फिर वो करेंसी पेयर जो है हमारा डाउन जाएगा, लाइक EUR AUD। तो अगर AUD अप जाता है तो शुरू में अगर AUD नहीं है, दूसरे नंबर पे AUD है, तो ये वो पेयर डाउन जाएगा। और अगर शुरू के अंदर AUD है, AUD JPY हो गया, AUD USD हो गया, तो इसमें AUD हमारा अप जाएगा तो ये पेयर अप जाएगा। अगर AUD दूसरे नंबर पे है तो AUD अप जाएगा तो वो दूसरा करेंसी पेयर डाउन आएगा। तो ये मज़ीद देखें सुबह क्या बनता है। इसके अलावा आप ये GBP की CPI है 2.4% से 2.5%, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ बता रही है। और जो हमारी सेकंड है ये 0.2% से 0.1%, मतलब पहली जो न्यूज़ है वो अप बता रही है, दूसरी न्यूज़ डाउन बता रही है, दूसरी न्यूज़ का असर कम है, तीसरी न्यूज़ पहली न्यूज़ का असर ज़्यादा है। तो मार्केट के GBP के अप जाने के चांस थोड़े ज़्यादा हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं USD की कोर रिटेल सेल्स है, और इसमें ये नहीं बता रहा कि मार्केट अप जाएगी या डाउन आएगी। अब इसी तरीके से investing.com में प्रीवियस है, फॉरकास्ट है और एक्चुअल है कि मार्केट कहाँ जाएगी। आज का जो डेट है इसके अंदर हम देख सकते हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, टुडे की जगह टुमारो चेंज कर सकते हैं। और फॉरेक्स फैक्ट्री को चेंज करने के लिए नीचे आकर हम मोर के ऊपर क्लिक कर दें। अगर मोर के ऊपर क्लिक नहीं करना तो इस जगह पे डेट लिखी हुई है, इस जगह पे डेट लिखा कर बेशक आप प्रीवियस भी देख सकते हैं और अपने आने वाले 6 महीने साल का भी डेटा देख सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर हमारी न्यूज़ ऐड भी होती हैं और इसके अंदर से डिलीट भी हो जाती हैं। तो अभी देखें हमारा टुमारो कल कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये GBP की न्यूज़ आ रही है दिन 1:30 बजे, तो 2.4% से 2.5% जाएगी, मार्केट के आप जाने के चांस हैं। तो ये तरीका है कि हम मार्केट को किस तरीके से रीड कर सकते हैं। हाई इम्पैक्ट ये देखें -1.351 से -2.667, इसका मतलब ये है कि -1.351, ये मैथ का कानून है, शायद आप सब लोग समझते हैं कि -1 से -2 छोटा होता है। तो ये -1.351 से -2.667 है। तो ये मार्केट जो है ये हमारी ज़्यादा और माइनस में जाएगी, मतलब USD के डाउन होने के चांस हैं, ऑयल के डाउन होने के कल के मुताबिक हमारे चांस हैं। तो ये तरीका है कि हम किस तरीके से फॉरेक्स फैक्ट्री को रीड कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग वेबसाइट को रीड कर सकते हैं, इनके कैलेंडर को कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, किस तरीके से हम इन दोनों जो वेबसाइट्स हैं इन वेबसाइट्स का टाइम सेट कर सकते हैं अपने लोकल टाइम के साथ। कोई क्वेश्चन बनता है आप हमसे लाजमी रब्ता कर रहे हैं। एक आपका कमेंट हमारी हौसला अफजाई करता है, आपका लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। कोई भी आपको ट्यूटोरियल चाहिए, कोई भी आपको फॉरेक्स में ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको पेड मिल रही है, इंशाल्लाह तन्नी फॉरेक्स हमेशा की तरह इस बार भी कोशिश करेगा कि आपको किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ बाई ना करनी पड़े। हम उनको अपनी तरफ से बाई करके आप लोगों को खुद देनी पड़ी, कोशिश करेंगे अपने जेब देखकर, अपने हालात देखकर कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फ्री में मुहैया की जा सकें। आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी कामयाबी के लिए है, हमसे शेयर करें। ये तन्नी फॉरेक्स हमारा प्लेटफार्म नहीं बल्कि हम सब का प्लेटफार्म है। तन्नी फॉरेक्स ये सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आप लोगों का भी उतना ही हिस्सा है जितना कि हमारा हिस्सा है। तो कुछ चीज़ आपको चाहिए, आपका भी हक है, कोई चीज़ आपके पास है आप लोगों को दें, आप लोगों के साथ शेयर करें, हमारे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह ऐसा वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब पूरी दुनिया के अंदर हमारे उर्दू और हिंदी जानने वाले लोगों की यूरोपियन लोग मिसालें दिया करेंगे कि कामयाबी हो तो ऐसी हो। मेरी दुआ है इसके अल्लाह आप लोगों को कामयाब करें, अल्लाह हम सब लोगों को कामयाब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।